नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सब लोग का हमारे चैनल पे। तो आज की क्लास में देखने वाले बाबू क्लास 10 का, ठीक है। वास्तविक संख्या से इंग्लिश में रियल नंबर कहते हैं, ठीक है। तो सभी बच्चों लोग से रिक्वेस्ट वीडियो में लास्ट तक बनेगा। आज का वीडियो काफ़ी शानदार होने वाला है, ठीक है। तो देख सकते हैं आज की क्लास में बिहार बोर्ड परीक्षा 2025 के लिए BBA ऑब्जेक्टिव आंसर 10 ऑब्जेक्टिव आंसर क्वेश्चन कराने वाला है, ठीक है। अगर आप सब लोग को इस वीडियो लेक्चर में आप सब लोग को कोई भी क्वेश्चन समझ में नहीं आता है तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। आप लोग इसका पिछला वीडियो में आप लोग को फिर से वही क्वेश्चन को रिपीट करके समझा दिया जाएगा, ठीक है। तो आज का क्लास काफ़ी शानदार होने वाला है, वो गणित का सब्जेक्ट, ठीक है। गणित एक ऐसा सब्जेक्ट है बाबू जिसमें आप 100 में 100 नंबर ला सकते हैं, ठीक है। तो अगर आप गणित को समझ जाइएगा बिल्कुल शुरुआती से तो आप सब लोग को लगेगा कि हाँ, गणित एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें आप 100 में 100 नंबर ला सकते हैं, ठीक है। अधिकतर बच्चे लोग आप आज की डेट में 100 में 100 नंबर ला भी रहे हैं, ठीक है। तो अगर आपको भी कमजोरी है गणित में तो आप इस वीडियो लेक्चर को जरूर देखिएगा बाबू लास्ट तक, ठीक है। तो चलिए यहाँ से रियल नंबर यानी कि फर्स्ट चैप्टर होने वाला बाबू एक एक ऑब्जेक्टिव आंसर क्वेश्चन को देखते और समझते हुए चलना है, ठीक है। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करने से पहले आप लोग से रिक्वेस्ट है, चैनल पर नए होंगे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लिया। इस चैनल के माध्यम से आप लोग को ऑल सब्जेक्ट का तैयारी बिल्कुल चैप्टर शुरुआत से कराया जाए, ठीक है बाबू। तो चलिए क्वेश्चन की ओर चलते हैं। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन आप लोग का स्क्रीन पर देखने को मिल रहा होगा बाबू। 144 के अभाज्य गुणनखंड में 2 का घातांक है। 144 के अभाज्य गुणनखंड में 2 का घातांक पूछा है बाबू। तो यहाँ से ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाए, ठीक है। तो देखिए कैसे हो जाएगा बाबू, 4 कैसे मान लेंगे कि 144 का गुणनखंड 4 है। तो देखिए इसको प्रूफ करते हैं, ठीक है। आज इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, ठीक है। देखिए 144 का गुणनखंड निकालेंगे, ठीक है। 144 को कटाएंगे बाबू। तो देखिए यहाँ से 2 से काटेंगे, 7 दूनी 14, 2 दूनी 4, ठीक है। 72 से हमारा 144 कट गया। फिर किससे कटा हुआ 18 दूनी 36 यानी कि 36 दूनी 72, ठीक है। फिर उसके बाद 2 से कटेगा वो 18 दूनी 36, ठीक है। फिर उसके बाद कितना से कटेगा 9 दूनी 18। फिर उसके बाद कितना से कटेगा 9, 3 से 3 तिया 9। तो यहाँ क्या कर रहा है बाबू, 2 का घातांक पूछ रहा है ना। तो 2 का घातांक कितना बार है, 1 2 3 4। तो 2 के पावर ऊपर 4 हो गया और नीचे 3 के पावर 2 हो गया। तो घातांक किसको कहते हैं बाबू, ऊपर वाला को ही ना घातांक कहते हैं। यहाँ से देख सकते हैं, यहाँ से ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा बाबू, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। 144 के अभाज्य गुणनखंड में 2 का घातांक पूछा है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ से सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा बाबू। देख सकते हैं इस वीडियो में आप सब लोग इस क्वेश्चन को समझ में आ गया होगा। अगर आप लोग को समझ में नहीं आया होगा तो बाबू आप फिर से आप रिपीट करके इस वीडियो को देख लीजिएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है बाबू, निम्नलिखित में कौन सा अभाज्य संख्या है। देखिए इनमें से कह रहा है कौन सा अभाज्य संख्या बाबू। तो अभाज्य संख्या कहते किसे हैं, अभाज्य संख्या वैसी संख्या जो स्वयं और एक के अलावा किसी और संख्या से विभाजित नहीं हो उसे ही अभाज्य संख्या कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ से देख सकते हैं 41 जो है हमारा अभाज्य संख्या बाबू। 41 कोई भी संख्या से नहीं कटेगा, खुद अपने आप से कटेगा और 1 से कटेगा, ठीक है। देखिए 41 को 41 से एक करेंगे तो 41 और 41 से एक करेंगे तो 41। इसके अलावा और कोई भी संख्या से कट रहा है, नहीं ना कट रहा है बाबू। अब यहाँ पर देखिए 91 है जो 7 से भी कटेगा, 9 से भी कटेगा, खुद अपने आप से भी कटेगा, 1 से भी कटेगा, ठीक है। उसी तरह से 40 को 20 से भी काट दीजिएगा, 2 से भी काट दीजिएगा, 10 से भी काट दीजिएगा और अपने आप से भी कट जाएगा, ठीक है। तो 41 एक ऐसा संख्या जो बाबू कोई भी संख्या से नहीं कटेगा बाबू। ऑप्शन नंबर यहाँ से सी हो जाएगा अभाज्य संख्या 41, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा अभाज्य संख्या बाबू, तो हमारा ऑप्शन नंबर यहाँ से सी राइट आंसर हो जाए, ठीक है। एक एक ऑब्जेक्टिव आंसर क्वेश्चन को देखते और समझते हुए चलना बाबू। अगर आप सब लोग को समझ में नहीं आता तो बिल्कुल इस वीडियो को दोबारा देखिएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है बाबू, 45 तथा 60 का मासा पूछा है बाबू। 45 तथा 60 का जो मासा हो जाएगा बाबू 15 हो जाएगा, ठीक है। देखिए कैसे हो जाएगा बाबू 15, इसको भी प्रूफ करते हैं। आप सब लोग जानते होंगे मासा निकालने के लिए। तो देखिए 45 को सबसे पहले आपको छोटी संख्या ले लेना है बाहर में और उसके बाद बड़ी संख्या जो होगा वो अंदर में लेना है, ठीक है। 45 से कम 45, ठीक है। 2 मरतबा लगाएंगे तो 90 हो जाएगा बाबू, ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है। तो 45 से कम 45। अब इसको में से 5 चलेंगे, एक दाएँ 5 चलेंगे तो 10 में से 5 गया तो कितना बचा 5, ठीक है। अभी इसमें से 5 में से 4 गया तो 1 हमारा हो गया। फिर उसके बाद 45 को काट लेंगे, ठीक है। तो 45, ठीक है बाबू। तो यहाँ से आपको कट गया बाबू। तो यहाँ से मासा निकाल के कितना आएगा 15 आया ना। तो 45 तथा 60 का मासा जो हो जाएगा बाबू ऑप्शन में यहाँ से डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाए, ठीक है। देखिए ये सब क्वेश्चन आप सब लोग को एग्जाम सेंटर में पूछे गए प्रश्न बाबू, वही सब प्रश्न लेके आता है जो आप लोग को एग्जाम सेंटर में बार बार पूछा जाता है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है बाबू, अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा परिमेय संख्या है। देखिए इनमें से कह रहा है कौन सा परिमेय संख्या है, ठीक है। तो परिमेय संख्या किसे कहते हैं बाबू, जो P/Q के रूप में लिखा जाए, ठीक है। तो देख सकते हैं यहाँ से ऑप्शन नंबर ए 2 - √3 क्या है अपरिमेय संख्या, ठीक है। √5 भी क्या हमारा अपरिमेय संख्या, ठीक है। सी देखिएगा, सी जो है ना बाबू बट्टे में √3 है, ठीक है।
तो हमारा रूट से रूट कट जाएगा बाबू, तो हमारा 2 जो हो जाएगा बाबू परिमेय संख्या हो जाएगा। ठीक है, परिमेय संख्या हो जाएगा बाबू। ऑप्शन नंबर यहाँ से सी क्या हो जाएगा बाबू, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इनमें से कौन सा परिमेय संख्या बाबू, तो √3 है। ठीक है, हमारा ऑप्शन में यहाँ से सी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, 2 लगातार संख्याओं का मासा है। देखिए 2 लगातार संख्याओं का मासा हमेशा 1 होता है बाबू। ऑप्शन में यहाँ से बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखिए कोई भी संख्या लगातार संख्या लीजिए आप, 4 और 5 ले लिया। ठीक है, तो 4 एकम 4, फिर इसमें से एक हमारा घट गया, फिर उसके बाद 4, फिर उसको 4 मतलब 4 कट गया बाबू। यहाँ से देखिए मासा जो निकल के आया 1 आया। 2 लगातार संख्याओं का मासा जब पूछेगा ना बाबू हमेशा 1 होगा। ऑप्शन नंबर यहाँ से बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न बाबू, अगला क्वेश्चन है 8 के पावर 0 गुने 2 के पावर 0 बराबर क्या होगा बाबू। तो 8 के पावर कोई भी संख्या का पावर ऊपर 0 रहेगा तो आपका उसका मान जो हो जाएगा बाबू 1 हो जाएगा। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन में यहाँ से बी बिल्कुल राइट आंसर। चाहे आपको 10,000 का काय ना पावर 1 रहे उसका मान 1 हो जाएगा, या 1 के पावर भी रहे तो इसका मान 1 हो जाएगा। ठीक है, कोई भी संख्या रहे उसका पावर 0 रहेगा ना बाबू तो उसका मान जो हो जाएगा 1 हो जाएगा। यहाँ से ऑप्शन नंबर यहाँ से बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न बाबू, या एक अशून्य परिमेय और अपरिमेय संख्याओं का गुणनफल होगा तो हमेशा अपरिमेय संख्या हो जाएगा। यहाँ पर से 1 हो जाए। ठीक है, एक अशून्य परिमेय और अपरिमेय संख्याओं का गुणनफल जो होगा बाबू हमेशा अपरिमेय संख्या हो जाएगा। ठीक है, देखिए कोई भी अशून्य संख्या लीजिए, परिमेय संख्या जैसे 2 ले लिए। ठीक है, और उसके बाद कह रहा है अपरिमेय संख्या ले लीजिए तो उसका √3 ले लेता है। इसका जब गुणनखंड करेंगे ना बाबू तो इसका हमेशा अपरिमेय संख्या ही होगा बाबू। ऑप्शन में यहाँ से बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है बाबू, सबसे छोटी भाज्य संख्या और सबसे छोटी अभाज्य संख्या का मासा कितना होगा। देखिए सबसे छोटी भाज्य संख्या और सबसे छोटी अभाज्य संख्या का मासा पूछा है बाबू। तो भाज्य संख्या कहते किसे बाबू, चलिए सबसे पहले आप लोग को वही बता देते हैं। देखिए बाबू भाज्य संख्या का है, सबसे छोटी भाज्य संख्या जो हमारा है ना 4 है। ठीक है, और सबसे छोटी भाज्य संख्या 4 है, सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 है। ठीक है, इसका क्या कर रहा है मासा कर रहा था। 2 और 4 का जब मासा निकालेंगे बाबू 2 दूनम 4। ठीक है, तो इसका निकाल के क्या है ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, सबसे छोटी भाज्य संख्या और सबसे छोटी अभाज्य संख्याओं का मासा कितना होगा तो 2 हो जाएगा। हमारा ऑप्शन नंबर यहाँ से बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, सबसे छोटी भाज्य संख्या 4 होती हैं और वह संख्या जो 1 और स्वयं संख्या के अलावा किसी अन्य संख्याओं से विभाज्य यानी कि डिवाइड हो उसे भाज्य संख्या कहलाती है बाबू। ठीक है, उदाहरण के लिए देखिए 4 है। ठीक है, एक 4 एक संख्या है जो 1 से भी कटेगा, 2 से भी कटेगा और 4 से भी कटेगा। ठीक है, ये क्या है विभाज्य हो जाएगा बाबू इसमें, इसलिए यह एक भाज्य संख्या है। ठीक है, तो इसे क्या करें सबसे छोटी भाज्य संख्या, तो सबसे छोटी भाज्य संख्या हमारा 4 हो गया और सबसे छोटी अभाज्य संख्या हमारा पूछेगा तो 2 हो जाएगा। ठीक है, तो 2 और 4 का जब मासा निकालेंगे ना बाबू तो 2 और 4 का जो मासा निकालेंगे तो हमारा जो मासा आएगा हमारा 2 ही आएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ से बी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न बाबू, सहअभाज्य संख्याओं का मासा होता है तो सहअभाज्य संख्याओं का मासा 1 होता है बाबू। ऑप्शन नंबर से बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखिए सहअभाज्य संख्या कोई भी मासा अभाज्य संख्या लीजिए, जैसे हम ले लेते हैं 3 ले लेते हैं। ठीक है, उसके बाद 5 ले लेते हैं। ठीक है, 3 एकम 3, इसके बाद 2, इसके बाद 3, 2 से 3 में 1 मरतबा होता है ना बाबू 2, फिर हमसे 3 में से 2 गया, 3 में से 2 गया मतलब 1, फिर उसके बाद 2 से काटेंगे 1 में 2, तो देखिए इसका मासा निकल के क्या है 1 आया ना बाबू। तो सहअभाज्य संख्याओं का मासा जो होगा बाबू 1 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर से बी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न बाबू लास्ट क्वेश्चन है, यदि 2 संख्याओं का गुणनखंड 166 है एवं उनका मासा 19 है तो उनका लासा क्या होगा बाबू। देखिए कह रहा है ना यदि 2 संख्याओं का गुणनखंड दिया हुआ बाबू 166 है एवं उनका मासा 19 है तो उनका लासा पूछा है। ठीक है, तो देखिए कैसे इसको निकालना है। तो इसका सूत्र जो होता है ना वो पहली संख्या गुने दूसरी संख्या होता है। ठीक है, पहली संख्या गुने दूसरी संख्या होता है बाबू, पहली संख्या गुने दूसरी संख्या होता है। तो दोनों का गुणनखंड कितना दिया हुआ बाबू 2166 दिया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर से आपको 2166 लिख देना है। ठीक है, उसके बाद बराबर लासा निकालना कर रहा है बाबू, लासा और गुने मासा कितना दिया हुआ है 19 दिया हुआ है। ठीक है बाबू, तो 19 यहाँ पर लिख लेंगे। ठीक है, उसके बाद आप लोग को करना क्या बाबू 2166 को यहाँ पर से लिख लेना है। ठीक है, 2166 को लिख लेना है। उसके बाद आप सब लोग को यहाँ पर से ये जो है 19 ये आ जाएगा क्या बटा में आ जाएगा। ठीक है, 19 को यहाँ लिख देंगे, उसके बाद यहाँ पर सबको लासा लिख देना है। ठीक है,
लासा लिख देना है, ठीक है। उसके बाद लासा जब इसको निकालना है ना बाबू, तो 19 को 2166 से भाग दीजिए। अगर काटने आता है तो काट दीजिए, ना तो सिंपल सी बात है, 19 को 2166 में भाग दे देते हैं, ठीक है। 2166 में भाग दे देते हैं, ठीक है। तो 19 से कम 19, ठीक है बाबू। 19 से कम 19, फिर 21 में से 19 गया तो हमारा 2, फिर उसके बाद 6 लिख देंगे, ठीक है। अब इसको देखिए काटिएगा, फिर एक मरतबा 19, ठीक है। फिर देखिए यहाँ पर से 9 में से 6 गया तो कितना बचा हुआ हमारा 7, मैंने 10 6 16 में से 9 गया तो हमारा 7 बचा बाबू। यहाँ से आप लोग 1 में से गया कट गया, उसके बाद 6 को काट लगे, 19 को 76 से हमारा कट गया, ठीक है। तो हमारा क्या कर रहा है, यदि दो संख्याओं का गुणनखंड 2166 है एवं उनका मासा 19 है तो उनका लासा क्या होगा। तो हमारा ऑप्शन नंबर से सी हो जाएगा बाबू, 114 हमारा हो जाएगा। तो लासा बराबर जो हो जाएगा बाबू हमारा लासा बराबर 114 आंसर हो जाए, ठीक है। ऑप्शन नंबर यहाँ से सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाए, ठीक है। देख सकते हैं बाबू आज की क्लास में 10 ऑब्जेक्टिव आंसर करा दिया बाबू। अगर आप लोग को इस क्लास से अगर कुछ सीख मिला होगा तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इस चैनल के माध्यम से आप लोग का ऑल सब्जेक्ट का तैयारी बिल्कुल चैप्टर बाय चैप्टर शुरुआती से कराया जाए, ठीक है बाबू।